नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्कैरी नाइट्स में, जहां हम आपके लिए लाते हैं रोमांचक कहानियां। हमारी आज की कहानी है तीन बदमाश दोस्त और एक चुड़ैल की। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नकुल, सुनील और केशव तीन बचपन के दोस्त थे। उन्होंने साथ ही पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन तीनों की नौकरी नहीं लग पाई थी। अब वह तीनों बुरी संगत में पड़ चुके थे। दिन भर जुआ खेलना, शराब पीना और इधर उधर मारपीट करना, यही काम करते थे। उनमें से केशव अपने पास रिवॉल्वर भी रखता था। एक दिन तीनों शहर के बाहर से लौटकर आ रहे थे। उन्होंने शराब भी बहुत पी रखी थी। जाते हुए चौराहे पर नकुल की नजर एक बक्से पर पड़ी। उसने दोनों दोस्तों को दिखाया। तब सुनील, केशव और नकुल ने बक्से को खोल दिया। खोला तो उसमें बहुत से पैसे, नींबू और मिठाई पड़ी हुई थी। नकुल बोला, चलो भाई, कल की शराब का इंतजाम तो हो गया। और इतना कहकर तीनों ने नींबू को फोड़ दिया और उसका रस पीने लग गए और मिठाई खाकर बक्सा एक साइड फेंक दिया। अब तीनों अपने घर की तरफ चलने लगे। तभी उन्हें किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। सुनील ने देखा, उसी चौराहे के पास सीढ़ी पर बैठकर एक लड़की रो रही है। तीनों इतने ज्यादा नशे में थे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुनील धीरे धीरे उस लड़की की तरफ जाने लगा। दोनों भी उसके पीछे चल पड़े। 3 से 4 फुट की दूरी पर था सुनील। उसे ऐसा लगा कि वह लड़की उसको अपनी तरफ खींच रही है। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी तो पहले नकुल ने उसको पकड़ा, मगर वह भी उसी की तरफ खींचा जा रहा था। अब केशव ने भी उसको पकड़ा, मगर वह भी उसकी तरफ खींच रहा था। अंत में केशव ने रिवॉल्वर निकाली और लड़की पर एक गोली फायर कर दी। जैसे ही उसने गोली चलाई, वह लड़की गायब हो गई। अब उन तीनों के होश उड़ गए। वो जो समझ रहे थे वह काफी अलग ही निकला। अब वह तीनों भागने लगे। थोड़ी देर बाद भागते भागते वह लड़की उन्हें फिर से दिखाई दी। केशव ने फिर से एक गोली फायर कर दी और वह फिर गायब हो गई। भागते भागते रास्ते में उनको एक मंदिर दिखाई दिया। वह तीनों उस मंदिर के अंदर घुस गए। अब वह चुड़ैल उन्हें मंदिर के बाहर ही दिखाई दे रही थी। वह तीनों बहुत डरे हुए थे। किसी तरह उन्होंने रात मंदिर के अंदर ही निकाल दी। सुबह नकुल ने बाहर निकलकर इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। तीनों बाहर आकर अपने अपने घर की तरफ निकल पड़े और यह निर्णय लिया कि किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। अब कुछ 1-2 दिन तक सब सामान्य चल रहा था। एक दिन नकुल सो रहा था। उसे फिर से उसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह उठा। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई है, जो कि वह बंद करके सोया था। उसके कमरे में एक छोटी सी लाइट जली रहती थी, लेकिन इस समय कमरे में पूरा अंधेरा था। उसे फिर से वही रोने की आवाज तेजी से आने लगी। नकुल डर के कारण चादर सिर से पैर तक ढककर सो गया। थोड़ी देर में उसे ऐसा लगा कि उसकी चादर कोई खींच रहा है। अब उसने अपने गले पर किसी के हाथ के होने का एहसास किया। वह उठा। उसने देखा वह लड़की उसके कमरे के फर्श पर बैठी रो रही है। उसने उठकर भागने की कोशिश, मगर उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। वह चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। अब वह चुड़ैल उसके पास आ गई और उसके पैरों को खींचते हुए उसे नीचे गिरा दिया। नकुल को बहुत जोरदार चोट लग गई थी। अब वह उसके ऊपर बैठकर उसके मुंह पर थूक रही थी। वह चुड़ैल थोड़ी देर में उसके अंदर आ गई और नकुल छत पर गया और वहां छत से नीचे की तरफ कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुनील और केशव के साथ जो हुआ उसे आगे की कहानी में हम अगले भाग में बताएंगे।